राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 5 जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हम टॉपिक मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमिन करेंगे, स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम्प्लीटली डिफाइन कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी स्टडी कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए साथ में उसी तरह से क्वेश्चन वाइज आप लोगों के लिए नोट्स बना दिए हैं। व्हाट इज़ लिक्विड बैरोमीटर? लिक्विड बैरोमीटर क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो बार है वो यूनिट का प्रेशर लिया जाता है, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बार का यूनिट भी यूज़ करते हैं और ये ज़्यादातर मटीरियोलॉजिस्ट और वेदर मैप्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि बार किससे रिलेट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिजेंबल कर रहा है, इसी तरह से जो बैरोमीटर है वो क्या होगा, हमारे पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होगी। जैसे थर्मामीटर होता है जो कि टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, इसी तरह से बैरोमीटर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। यहाँ पे हम लिक्विड बैरोमीटर की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड बैरोमीटर्स वो बैरोमीटर्स होती हैं जिसमें हम कॉलम के तौर पर किसको यूज़ करते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं। मरकरी एज अ लिक्विड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड बैरोमीटर की जो एक एग्जांपल है वो हमारे पास मरकरी बैरोमीटर है। लिक्विड बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? एक प्रिंसिपल इसका है हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरा है बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। ये किस पे बेस करता है? ये दो एक जो हम इसमें लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, वो किस तरह की वो जो ग्लास है उसको वेट मतलब वो वेटिंग है या नॉन वेटिंग लिक्विड है, इस तरह इस पे डिपेंड करता है। और दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोस्टैटिक्स। अभी हम हाइड्रोस्टैटिक को आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। और जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हमारे पास लिक्विड बैरोमीटर है वो मरकरी बैरोमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि लिक्विड बैरोमीटर का प्रिंसिपल है, इसका मीनिंग क्या है? लिक्विड बैरोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो लिक्विड बैरोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है? प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, कि कोई भी ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट पे हो और उसमें हम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो हम फाइंड करते हैं वो हमारे पास हर डेप्थ पे क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब जितनी हम हाइट पे चले जाएं या जितनी डेप्थ में आ जाएं वो उसका जो फ्लूइड का जो प्रेशर है एट रेस्ट वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो लिक्विड मरकरी थर्मामीटर या मरकरी बैरोमीटर में जो हम मरकरी यूज़ कर रहे हैं, मरकरी एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें हम एक पॉइंट पर जो प्रेशर हमने फाइंड किया हुआ है वो जितनी भी हाइट्स पे हम जाएं उसका वो प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मरकरी बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड बैरोमीटर किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है। मरकरी बैरोमीटर में हम ट्यूब को किससे फिल करते हैं, ठीक है। हम एक ट्यूब लेते हैं, उसको हम किससे फिल कर लेते हैं, मरकरी से फिल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने मरकरी से फिल कर लिया और इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। सो पहले हम एक ट्यूब लेंगे, इसको किससे फिल करेंगे, मरकरी से फिल करेंगे। और फिर एक टब लेंगे मरकरी का और उसमें हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, मीन्स उल्टा इसमें लिक्विड जो हमने टब में मरकरी फिल किया हुआ है उसमें हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में डिप कर देंगे, ठीक है। The mercury in the tube seeks a level where the weight of the mercury column is balanced by the atmospheric pressure in the container। वो कह रही है कि जो हमने ट्यूब में मरकरी लिया हुआ है वो इतनी हाइट अचीव कर लेगा जो किसको बैलेंस कर दे, जो बाहर से टब में जो मरकरी मौजूद है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो जिस हाइट को बैलेंस कर दे वहां तक वो हाइट अचीव कर लेगा, ठीक है।
लेट्स सपोज हमारे पास ये एक टब है जिसमें हमने मरकरी लिया हुआ है और ऊपर हमने एक ट्यूब इन्वर्ट की हुई है जिसमें हमने मरकरी को फिल किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने इस मरकरी कॉलम को हमने जब इसमें डिप करेंगे तो जो इसकी सरफेस होगी मरकरी की टब में, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो मरकरी है उसका लेवल राइज कर रहा है। मीन्स के टब में से जो मरकरी है वो किस में जा रहा है, कॉलम की तरफ जाता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कॉलम में मरकरी की हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रीडिंग है, स्केल है जो हमें बताएगा प्रेशर की रीडिंग। और जब मरकरी की हाइट या मरकरी का जो कॉलम में वेट है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है, तब इसकी हाइट राइज होना स्टॉप कर जाती है। ठीक है, और वो हमारा जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है। Mercury in the tube seeks a level where the weight of the mercury column is balanced by the atmospheric pressure in the container। ठीक है, वो इतना लेवल मरकरी कॉलम में इतना लेवल अटेन कर लेगा जो जहाँ पे जो वेट ऑफ द मरकरी है वो किसको बैलेंस कर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंटेनर को बैलेंस कर दे। ठीक है, और हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन द ट्यूब रिप्रेजेंट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हाइट होगी मरकरी कॉलम में मरकरी की वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमें रीडिंग देगी। ठीक है, अगर हम सी लेवल पे देखें तो एटमॉस्फेयर विल पुश डाउन मरकरी इन द टब। सी लेवल पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारे पास इस तरह से कॉलम की हाइट होगी, लेकिन हम सी लेवल पे जाएं जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, मरकरी कॉलम मजीद जो टब में मरकरी लेवल है वो मजीद पुश डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो मरकरी का लेवल है वो मजीद क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मरकरी कॉलम की हाइट है वो राइज कर जाएगी। ठीक है, एट सी लेवल प्रेशर विल पुश डाउन मरकरी इन द टब। टब में जो हमने मरकरी लिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या करेगा, पुल डाउन कर देगा and make it up rise in the in the tube to a height of approximately। और कॉलम में जो हमने मरकरी लिया हुआ है उसकी हाइट को राइज कर देगा और इतना राइज कर देगा कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, 760 मिलीमीटर मरकरी आ जाएगी या फिर 29.92 इंचेस। ठीक है, मरकरी की जो हाइट आएगी वो 29.92 इंचेस आ जाएगी। और 1 एटमॉस्फेयर सी लेवल पे अगर हम देखें तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। और मरकरी बैरोमीटर से अगर हम इसे मेजर करें तो क्या वैल्यू आती है, 760 मिलीमीटर मरकरी आती है। और 1 एटमॉस्फेयर की मिलीमीटर मरकरी में क्या वैल्यू है, 760 मिलीमीटर मरकरी, जो कि 101.325 किलो पास्कल के इक्वल है। इसके अलावा जो हम सी लेवल पर प्रेशर का यूनिट यूज करते हैं वो टॉर भी है, और 1 टॉर किसके इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर मरकरी। तो 760 मिलीमीटर मरकरी किसके इक्वल होंगे, 760 टॉर के। तो 1 atm का अगर हम टॉर की टर्म्स में देखें तो 1 atm 160 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वो मेथड था जिसके जरिए हम मरकरी बैरोमीटर को यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, जो हाइट इन द कॉलम है, जो कॉलम में मरकरी की हाइट है, ठीक है, जो हाइट है ये हमें किसकी वैल्यू देती है, एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू देती है। ठीक है, आगे है चेंजेस इन प्रेशर कॉजेज द मरकरी लेवल टू राइज और फॉल। ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो मरकरी लेवल जो कॉलम में है वो राइज या फॉल करेगा। इंडिकेटिंग प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद एल्टीट्यूड एंड लोकल वेदर कंडीशन। और वो ये शो करेगा कि जो टेम्परेचर है वो वेरिएशन शो करता है, और वो वेरिएशन किस किस पे डिपेंड करती हैं, एक तो वो डिपेंड करती है हाइट पे और दूसरी वो डिपेंड करती है लोकल वेदर कंडीशन पे, कि वहाँ की वेदर कंडीशन कैसा है, मौसम कैसा है वहाँ का, और या जो एरिया है वो कितने एल्टीट्यूड पे है सी लेवल से। ठीक है, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है प्रेशर। आगे हमारे पास है लिमिटेशंस। मरकरी बैरोमीटर क्या है, प्रीसाइज है, मतलब ये हमें एक्यूरेट वैल्यूज देते हैं, बट ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक नेचर ऑफ मरकरी। क्योंकि मरकरी क्या है, टॉक्सिक है, कैंसीरियस सब्सटेंस है, कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, व्हेन सेफ्टी इज प्रायोरिटी, जब हमें मतलब हेल्थ हमारा मेन फोकस होता है कि हेल्थ हमारी बरकरार रहे, हमारी सेहत पे किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, तो फिर हम किस तरह का बैरोमीटर यूज़ करते हैं, एनीरॉइड और डिजिटल बैरोमीटर
हम कॉमनली यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मर्करी बैरोमीटर्स। ठीक है, फिर लिक्विड बैरोमीटर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं? एक क्या है, एल्टीट्यूड मेजरमेंट। ठीक है, लिक्विड बैरोमीटर से हम हाइट को मेजर कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि सी लेवल पे जहाँ पे हाइट हमारे पास मिनिमम होती है वहाँ प्रेशर मैक्सिमम होता है। ठीक है, जहाँ हाइट हमारे पास मिनिमम होती है वहाँ प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सी लेवल पे हमारे पास जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा। और जैसे ही हम मजीद हाइट की तरफ जाएंगे, माउंटेन्स की तरफ जाते जाएंगे, तो हाइट बढ़ती जाएगी, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। लिक्विड बैरोमीटर जिसमें मर्करी बैरोमीटर्स है, ये हम इसके जरिए हम एल्टीट्यूड्स को भी मेजर कर सकते हैं। प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है हाइट के साथ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी, तो मर्करी कॉलम में जो कॉलम की हाइट है वो क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। ठीक है, मर्करी कॉलम की हाइट डिक्रीज होती जाएगी अलाउइंग फॉर एल्टीट्यूड कैलकुलेशंस। और जितनी इसकी हाइट कम होती जाएगी उतनी हम कह सकेंगे कि हम मजीद एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं। और माउंटेन्स पे जो इस प्रेशर की वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो मिनिमम होती है और ग्रेजुअली वो जीरो हो जाती है। और जहाँ पे जीरो होता है हमें पता चल जाता है कि हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। लिक्विड बैरोमीटर्स एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन एविएशन फॉर एल्टीट्यूड मेजरमेंट्स एंड सेटिंग एयरक्राफ्ट्स अल्टीमीटर्स। ठीक है, जब हमने एयरक्राफ्ट्स को स्पेस में पुट करना होता है तो उस वक्त भी हम किन का सहारा लेते हैं, मर्करी बैरोमीटर्स का सहारा लेते हैं, जो कि हमें एल्टीट्यूड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेदर फॉरकास्टिंग है। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए मर्करी बैरोमीटर्स या लिक्विड बैरोमीटर्स कौन यूज करते हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, जो कि वेदर चेंजेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसमें जो फॉलिंग बैरोमीटर्स हैं, मींस जिनमें मर्करी कॉलम जो है उनका लेवल फॉल कर रहा होगा, वो किसको इंडिकेट करेगा कि स्टॉर्म मींस के आंधी करीब है। ठीक है, अप्रोचिंग स्टॉर्म के आसपास कहीं ना कहीं से तूफान आ रहा है। ठीक है, और अगर राइजिंग बैरोमीटर है तो वो हमें बताएगा कि वेदर इम्प्रूव हो रहा है, वेदर बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फॉलिंग बैरोमीटर क्या शो करेगा, अप्रोचिंग स्टॉर्म। और जो राइजिंग बैरोमीटर्स हैं वो किसको इंडिकेट करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन वेदर कंडीशंस की जो मौसमी सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। लिक्विड बैरोमीटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स वेयर प्रीसाइज प्रेशर मेजरमेंट्स आर नीडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोसेसेस और इक्विपमेंट। ठीक है, इसको सिंपल आप लोगों ने इंडस्ट्रीज में भी लिख सकते हैं कि हम लिक्विड बैरोमीटर्स को इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं जहां हमें प्रेशर को मेजर करना होता है। खास तौर पर ऐसे रिएक्शन जहाँ पे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना होता है वहाँ पे हमें लिक्विड पैरामीटर्स की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट का आपस में क्या रिलेशन है, अभी हम ऊपर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर हाइट डिक्रीज हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं, हाइट की तरफ जाते जाते हैं। ठीक है, माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर होता है देन एट द सी लेवल और डिक्रीजिंग ग्रेजुअली टू जीरो। ठीक है, जो हाइट पे क्लाइंबर्स होते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे, उनको लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो ऊपर वाली एयर होती है वो लेस डेंस होती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है। तो आपने यहाँ से एक और रिलेशन याद करना है, प्रेशर का डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, थिनर एयर काजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन। थिनर एयर मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग के लिए हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसका और क्लाइंबर जो है वो ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज फील करते हैं। माउंट एवरेस्ट पे अगर हम देखें तो हाइट माउंट एवरेस्ट की 8.8 किलोमीटर है और वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 33 किलो पास्कल्स है। तो ये आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है। ये थोड़ी बहुत इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे जाते हैं,
ज़्यादातर क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन से रिलेटेड और जो प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि सक्शन कप से रिलेटेड था, उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और हाइट से इसका रिलेशन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक्स हैं ये स्किप नहीं करने, इनको अपनी अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लेना है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप लोग अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।